हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक बड़ी खबर आई है। 7th पे कमीशन से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ हम जो वीडियो अपलोड करते हैं आप तक पहुँचे, उसके लिए आप तक कोई भी हम न्यूज़ अपडेट्स करते हैं तो आप तक पहुँचे, उसके लिए इस घंटे को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं न्यूज़ है 7 पे कमीशन से रिलेटेड। अंतरिम बजट से इन कर्मियों की तनख्वाह में होगा इजाफा। जाने इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि एनपीएस के बारे में भारत सरकार ने कहा है कि सरकार का अंशदान 10% से बढ़कर 14 किया गया, पर सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए थी। मैं बता दूं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अभी अभी जॉब में लगे तो उनको कुछ पता नहीं होगा इस चीज़ें में। एक्चुअली एनपीएस के बारे में, एनपीएस में बता दूं, बेसिक प्लस डीए का 10% हमारी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। और इतना ही, जैसे सपोज अगर आपके 5,000 अपनी सैलरी से डिडक्ट होते हैं तो 5,000 ही गवर्नमेंट इससे पहले आपकी सैलरी में इंक्लूड करती थी और 10% का उसमें टोटल ऐड होता था। उसके अलावा उसमें इंटरेस्ट आपको मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब कल के बजट के बाद से ये क्लियर कर दिया है कि अब जैसे सब अब जो आपका रिडक्शन 10% होता था बेसिक प्लस डीए का, अब वो गवर्नमेंट उसमें आपका 10% ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट उसमें 14% डिडक्शन, आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट का 14% होगा। तो यही इसमें न्यूज़ थी और मैं आपको पूरी न्यूज़ बताऊंगा क्या है पूरी। मीडिया रिपोर्ट्स के संगठन में अध्यक्ष के हवाले से कहा गया है कि एनपीएस के बारे में भारत सरकार ने कहा है कि सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14 किया गया है, पर सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए थी। उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री से मांग की है कि आउटसोर्सिंग और ठेका कर्मचारियों का विनियमितीकरण व न्यूनतम वेतन देने के साथ साथ स्थायी नीति बनाने पर भी जल्द फैसला लिया जाए। उनके मुताबिक अगर ऐसा न हुआ तो कर्मचारी खफा रहेंगे। सातवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र कर्मचारियों से जुड़ा कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। कार्यवाहक वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान सातवें वेतन आयोग शब्द का जिक्र जरूर किया, पर उन्होंने इस संबंध में कोई नई घोषणा नहीं की। जैसे कि हमें पता था कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही, बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी आपकी बेसिक पे को लेकर कि जो मिनिमम बेसिक पे है या फिटमेंट फैक्टर है 18,000 को बढ़ाकर 21,000 26,000 किया जाना था, पर बजट में ऐसा बिल्कुल भी क्लियर नहीं, बजट में बिल्कुल भी ऐसी इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है और आगे भी गवर्नमेंट शायद इन चीज़ों का भी जिक्र करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में फुर्ती दिखाई है और इस फैसले से दी थोड़ी राहत। बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा था कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में सरकार का योगदान 10 के बजाय अब से 14% होगा, जबकि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से एनपीएस के लिए जाने वाला हिस्सा 10% ही रहेगा। कार्यवाहक वित्त मंत्री के मुताबिक कर्मचारियों और मजदूरों को नई पेंशन योजना में एनपीएस के केंद्र 4% अधिक रकम का योगदान देगा। और एमएचआरडी ने भी किया था एक अहम ऐलान। इससे पहले जो एचआरडी डिपार्टमेंट, उन्होंने अपने एकेडमिक जो भी टीचर्स थे, वाइस चांसलर थे या चांसलर थे, उन्होंने भी उनकी सैलरी में मिलने वाले अलाउंसेस को इंक्रीमेंट किया था। वही ये न्यूज़ है। इससे पहले मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने एक अहम ऐलान किया था। कहा था कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के समकक्ष एकेडमिक स्टाफ, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम को मिलने वाले भत्तों को आयोग के तहत देने का फैसला हुआ है। यह निर्णय केंद्र से सहायता प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी मान्य होगा। तो यही इस न्यूज़ में था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने कुलीग्स के साथ में। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।